Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, today we will start the chapter 7 from the NCERT book of class 8, the conservation of plants and animals. What is the meaning of conservation? Conservation means जब हम किसी चीज़ को संरक्षण देते हैं, किसी चीज़ को बचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. उनको बचाने के लिए हम कुछ पार्क वगैरह बनाते हैं या कंजर्व एरिया बनाते हैं. We study in this chapter about the conservation of plants and animals. Okay, so in this chapter the mainly mention here is Panchmani Biosphere Reserve, which is located in Madhya Pradesh. Okay, Panchmani Biosphere Reserve, which is located in Madhya Pradesh. In Panchmani Biosphere Reserve there are two things come. फर्स्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर आता है. और सेकेंड है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो बोरी एंड पंचमढ़ी है. सो इन योर एग्जाम में भी दे आर सतपुड़ा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट, या मे बी दे आस बोरी एंड पंचमढ़ी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, कौन से बायोस्फीयर्स में रिजर्व है. दैट आर रिजर्व इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. In this chapter, the next point is flora. What is flora? The plant found in a particular area are termed flora. जो एक particular area में ही वो plants मिलते हैं, that plants are called flora. Okay, so you remember these words by the help of trick like flora. जो flower होता है like flower, उसमें फ्लोरा एंड फ्लावर की जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है, लाइक फ्लोरा एंड फ्लावर. तो फ्लावर एक प्लांट के अंदर आता है, फ्लावर भी क्या होता है प्लांट स्पीसीज के अंदर आता है. तो आप फोना और फ्लावर में कंफ्यूज नहीं होंगे. फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लावर कम्स अंडर द प्लांट्स. ओके, सो वी डोंट कंफ्यूज बिटवीन फ्लोरा एंड फोना. आपको अभी भले सिंपल लग रहा हो, लेकिन इन योर एग्जाम यू मे बी कंफ्यूज बिटवीन दैम. The flora means the plant found in a particular area are termed flora. The next one is fauna. The animals found in a particular area are termed fauna. अगर फ्लावर किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं वो पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड फ्लोरा. एंड एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, उस एरिया से बाहर वो चीज़ें नहीं मिल सकती, उसी एरिया में मिल रही है, दैट द टर्म आर उन एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है. जो टर्म है वो है फोना. Okay. Next point is endemic species. Endemic species means found exclusively in a particular area, may be particular type of animal or plant endemic to a zone, a state or a country. कोई जो एक्सक्लूसिव उसी एरिया में पाए जाता है, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं या प्लांट्स हो सकते हैं. ओके, जो एक पर्टिकुलर एंडेमिक जोन में है, या लाइक स्टेट या कंट्री, उसी स्टेट में या उसी कंट्री में उसी पर्टिकुलर टाइप के ही प्लांट या एनिमल मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है शाल एंड वाइल्ड मैंगो. हियर इन दिस चैप्टर they give two example. Sal and wild mango, two example of the endemic flora of the Panchmani Biosphere Reserve. जो बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी, उसमें जो 2 टाइप के एंडेमिक फ्लोरा मिलते हैं. फ्लोरा मीन्स जो प्लांट हो गए, ठीक है, तो साल एंड वाइल्ड मैंगो प्लांट हो गए. एंडेमिक जो पर्टिकुलर एरिया में मिलता है. तो एंडेमिक फ्लोरा फोना तीनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. फ्लोरा मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया में प्लांट मिलता है, एंड फोना मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स मिलता है, और एंडेमिक मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती है, वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं. ओके, सो साल एंड वाइल्ड मैंगो, 2 एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. नेक्स्ट पॉइंट है बाइसन. इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया. ओके, जो ये एरिया है बाइसन, वहाँ के जो एंडेमिक फोना है, यानी कि उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं एनिमल, वो है इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है सतपुड़ा नेशनल पार्क, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क, विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. फाइनस इंडियन टीक, यानी कि जो सागौन की लकड़ी है
वो कहाँ मिलती है, इसी पार्क में मिलती है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स मीन्स डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट मे माइट फेस एक्सटिंक्शन। एक है एंडेमिक स्पीसीज, एक है इंडेंजर्ड। एंडेमिक मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, और इंडेंजर्ड मीन्स जो आपके डिमिनिशिंग लेवल पे, यानी कि वो ख़त्म होने के कगार में है, जो अगर उनको बचाया नहीं जाएगा तो वो लास्ट पर जाती है, वो आपकी धरती से विलुप्त हो सकती है इन फ्यूचर में। तो वो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। ओके, और एंडेमिक और इंडेंजर्ड में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जो एंडेमिक है वो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज को बोलते हैं, और इंडेंजर्ड में जो स्पीसीज ख़त्म होने के कगार में है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है रेड डाटा बुक। व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. जो रेड डाटा बुक है वो सिर्फ endangered animals और plants का डाटा रखता है। ओके, that is the source book which is record endangered animals and plants. So I hope this chapter will help you in your exam, because so many questions comes from this chapter. So make your own notes from this chapter. If you want to read thoroughly the NCERT book, you can read. If you don't have any so much time, so please make these particular notes for your exam. I hope these notes help you in your exam. We will meet in the next chapter. Okay, bye.